बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है तहज्जुद। तहज्जुद से मुराद रात के पिछले पहर उठकर अल्लाह के हजूर झुक जाना, नवाफिल अदा करना है। तहज्जुद वो नफल नमाज है जिसके लिए हुक्म इलाही मौजूद है। उम्मत मुसलमा को इसका हुक्म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। आपने सहाबा कराम को इसकी तलकीन भी की है और तरगीब भी दिलाई है। कुरान मजीद में आपको इस तरह हुक्म दिया गया है, और रात के पिछले हिस्से में तहज्जुद करो, ये खास तुम्हारे लिए ज़्यादा कुर्ब है कि तुम्हें तुम्हारा रब ऐसी जगह खड़ा करे जहाँ सब तुम्हारी हम्द करें। सूरत दहर में इरशाद है, रात के वक़्त उसके सामने सजदा करो और बहुत रात तक अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करो। इसके अलावा सूरत तूर में भी इरशाद है, और रात को भी इसकी तस्बीह पढ़ो और सितारों के डूबते वक़्त भी इसकी तस्बीह पढ़ो। नमाज तहज्जुद नफली नमाज है, नफली इबादत है। दीगर नफली इबादतों में सबसे अफसल तरीन इबादत है। इसका दर्जा फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफसल है, इसलिए इसका एहतमाम करना ज़रूरी है। नमाज तहज्जुद का अफसल तरीन वक़्त रात का आखिरी हिस्सा है। इसमें कम अज़ कम 2 रकत नफल, ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकत नफल अदा की जाती हैं। अगर रात को उठकर नमाज पढ़ने की हिम्मत ना हो तो इशा की नमाज के बाद चंद रकत तहज्जुद की नीयत से पढ़ ली जाए, मगर इससे सवाब में कमी हो जाती है। और दीगर नमाजों की तरह तहज्जुद की नमाज भी घर में पढ़नी अफसल है। रात को नफल नमाज में अफसल ये है कि 2-2 रकत करके पढ़ी जाए। तहज्जुद की रकतें भी 2-2 करके पढ़ी जाती हैं। तहज्जुद की नमाज निफ्स शब के बाद बेदार होकर पढ़ी जाती है। रात के किसी भी हिस्से में इसको पढ़ सकते हैं। इसका कोई मुकर्रर टाइम नहीं, इसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है, यानी इशा की नमाज के बाद कुछ देर सोना इसकी शर्त है। इंसान कम सोया हुआ हो या ज़्यादा, तहज्जुद की नमाज के लिए सोना शर्त है, बेशक थोड़ी देर आँख ही क्यों ना लगाई हो। तहज्जुद की नमाज निस्फ शब के बाद बेदार होकर पढ़ी जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी निस्फ रात के कुछ देर बाद या कभी रात के पिछले पहर उठकर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान किया करते थे, मिसवाक करते, फिर वज़ू करते और नमाज तहज्जुद में मशगूल हो जाते थे। तहज्जुद की नमाज अपनी दिली कैफियत के मुताबिक कुरानी आयत पढ़नी चाहिए। मसलन दिल में मुराद हो, न्याज की कैफियत हो, लंबी सूरत पढ़ ली जाए, और बीमारी, कमज़ोरी, थकावट की सूरत में छोटी छोटी सूरतें पढ़ ली जाएं। वितर नमाज तहज्जुद का हिस्सा है, इसलिए जितनी भी रकतें पढ़ना जाए, यानी जितनी भी पढ़ी जाएं, उसमें 3 वितर शामिल कर लिए जाएं।